प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई नंबर ऑफ सरफेस। जैसे बेसिक प्रिज्म तो ये होता है, आप जो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यही हमारा प्रिज्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ से लाइट गिरेगी, इधर कुछ नॉर्मल है, देखो आपका ये नॉर्मल रहेगा इस तरह से कुछ, तो ये डेवी इधर मुड़ गई नॉर्मल की तरफ, वापस एयर में जाना है इसको, तो नॉर्मल से ऐसे बाहर निकल गई, कुछ नहीं बोला हुआ, तो ये हमारा बेसिक प्रिज्म है। ठीक है, तो देख लो आप, जिस सरफेस पर लाइट गिरी और जिस सरफेस से लाइट निकली वो प्लेन होनी चाहिए। तो अगर मैं कर्व्ड कर दूंगा इस सरफेस को तो प्रिज्म नहीं बोलेंगे, एक भी सरफेस। ठीक है ना, और इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, पैरेलल नहीं है, तो इसलिए आपका क्या ये सिस्टम प्रिज्म है क्या? अगर मैं ऐसे कर दूं इधर, अगर आपकी ये लाइट है जैसे भी होती हुई यहाँ से निकल गई इस तरह से, एक और लगा दो, इस तरह से निकल गई, तो क्या ये सिस्टम प्रिज्म है क्या? अरे मैंने पैरेलल कर दी क्या? नहीं करी। ठीक है ना, तो ये भी प्रिज्म है क्योंकि इसमें भी सरफेसेस क्या इंटरसेक्टिंग है और दोनों फ्लैट है, तो ये भी आपका प्रिज्म है। तो कितनी भी सरफेसेस होती है इसको भी प्रिज्म बोलेंगे, इसको कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट का फार्मूला भी निकालेंगे, बट ये भी प्रिज्म है। ये भी क्या है? प्रिज्म है आपका। तो क्या लेंस प्रिज्म है क्या आपका? क्या लेंस को भी प्रिज्म बोल सकते हैं क्या? अनिल आप हैं क्या अभी? लेंस को प्रिज्म बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सर, क्योंकि कर्व सरफेस है। हाँ, लेंस को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कर्व सरफेस, तो लेंस प्रिज्म नहीं। क्या पैरेलल ग्लास स्लिप को प्रिज्म बोल सकते हैं क्या? जब पैरेलल ग्लास स्लिप फ्लैट है दोनों, बट ये नॉन पैरेलल होनी चाहिए, ये क्या है? पैरेलल है, पैरेलल ग्लास, पैरेलल ग्लास है वही है, तो ये भी आपकी है ना, प्रिज्म नहीं है क्योंकि इसमें दोनों सरफेसेस यहाँ से गिरेगी, मान लो इस तरीके से ऐसे जाती है लाइन, आपने इसका बीच की डिस्टेंस भी निकाली थी, बट ये दोनों सरफेस से जहाँ से गिर रही है और जहाँ से निकल रही है, ये दोनों सरफेसेस क्या है? पैरेलल हैं, तो इसलिए ये भी प्रिज्म नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी प्रिज्म नहीं है आपका, ये भी प्रिज्म नहीं है, बट इस तरह की सरफेसेस ये सब क्या कहलाएंगी? इन सबको प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है प्रिज्म एंगल किसको बोलते हैं। तो प्रिज्म एंगल कैसे डिफाइन किया गया? जो आप कह रहे हैं कि जिस सरफेस पर लाइट गिरेगी और जहां से निकलेगी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो फिर इनके बीच का कुछ एंगल होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, प्रिज्म एंगल क्या हो जाएगा? प्रिज्म का एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ये थोड़ी नहीं होता है, हाँ, एंगल बिटवीन सरफेस ऑन विच लाइट इंसिडेंट, एंगल बिटवीन सरफेस on which light incidents, angle between surface on which light incidents and surface from which light comes out, and the surface from which light comes out is called prism angle। तो इस वाले प्रिज्म में क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल प्रिज्म एंगल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? ये जो आप यहाँ बनाएंगे वो प्रिज्म एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन सरफेस, ध्यान से सुन ले बेटा, ध्यान से, बार बार यूज होगा प्रिज्म एंगल, तो एंगल बिटवीन सरफेस ऑन विच लाइट इंसिडेंट and surface from which light comes out, and surface from which light comes out, surface on which light incidents and surface from which light comes out is called prism angle। ठीक है, is called प्रिज्म एंगल, जिस सरफेस पर गिर रही है और जहां से बाहर आ रही है लाइट, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। तो आपको ये क्लियर है क्या प्रिज्म की बेसिक डेफिनेशन किसे कहते हैं, प्रिज्म और प्रिज्म एंगल क्या होता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एंगल ऑफ डेविएशन, की लाइट पहले ऐसे जा रही थी और आपने उसको इस तरह से डेविएट कर दिया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, प्रिज्म ने लाइट को कितना डेविएट कर दिया। ठीक है, तो वो देखते हैं हम।